अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, स्टेज पर बैठे हुए शायर अहले बैत हजरत जनाब अब्बास नूरी साहब, नकीब इजलास जनाब नसीम साहब और शायर इस्लाम जनाब नाहिद इकबाल साहब और दिगर जो मेहमानान आए, जिनके जरिए आपने नातो मनाक़िब सुना और हमसे पहले एक तकरीर भी आपने समाअत फरमाया। आज हम और आप पांचों पीर बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स में हाजिर हैं। बारगाह खुदावंदी में यह दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। आप हजरात अभी तक बैठे हुए हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। मैं तो ये समझ रहा था कि 3 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके इस बैठने को देखकर अब कुछ देर मुझे भी बोलना पड़ेगा। पांचों पीर बाबा के आस्थाने पर कई सालों से हाजिरी हो रही है और जब तक बुलाते रहेंगे, आते रहेंगे। आज जब मैं आया तो 2 चीज का इल्म हुआ, 2 बातें मुझे मालूम हुई। पहली बात तो ये मालूम हुई कि यहाँ जब लोग जमीन खोदते हैं तो जमीन के अंदर से कुछ सिक्का निकलता है जो चांदी और सोने का होता है। तो एक साहब के पास वो चांदी का सिक्का था, तो मैंने मंगाकर उस चांदी के सिक्के को देखा तो उस पर लिखा हुआ था बादशाह मोहम्मद शाहजहां साहब। बादशाह मोहम्मद शाहजहां साहब, यानी शाहजहां बादशाह के दौर का वो सिक्का था। और दूसरी तरफ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा अली लिखा हुआ था। शाहजहां के दौर का सिक्का इस जमाने में भी और इस सरजमीन के अंदर मिल रहा है। अब इससे ये सबक हमें मिल रहा है कि जिस जमाने में ये पांचों पीर बाबा आए होंगे तो कैसा इस गांव का हाल होगा। आज तो हम लोग गाड़ी से इस गांव के अंदर आस्थाने तक आ गए, लेकिन जिस जमाने में यानी शाहजहां का सिक्का जब यहाँ मिल रहा है तो कौन लेकर शाहजहां के जमाने का सिक्का लेकर आएगा। चाहे तो शाहजहां इनका मोतक़िद होगा, अकीदतमंद होगा, मोहब्बत करने वाला होगा, जो अपने जमाने का वो जिसको आज के दौर में हम लोग नोट कहते हैं, उस जमाने के वो सिक्का लाकर इनके यहाँ उड़ेल दिया होगा। और बुजुर्गों को किसी चीज की लालच होती नहीं, वो लाकर दिया होगा सिक्का, इन्होंने उठाकर फेंक दिया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो सारा का सारा सिक्का जमीन के अंदर चला गया। अब जब आज के दौर में लोग जब खोद रहे हैं मकान बनाने के लिए जमीन को, तो वो सिक्का मिल रहा है। यहीं से ये हमें सबक मिला कि औलियाए किराम को दौलत से मोहब्बत नहीं होती है। अगर दौलत से मोहब्बत होती तो जमीन के अंदर से हमें वो सिक्का नहीं मिलता। दूसरी बात ये मालूम हुई
कि किसी जमाने में जब पांचों पीर बाबा का उर्स करने के लिए लोग यहाँ मिलाद की महफिल वगैरह सजाया करते थे, तो ये जो लाइट जल रही है ये ऑफ हो जाया करता था। एक बार किसी मौलाना को बुलाए और मिलाद की महफिल जब शुरू होने लगी तो इतना तूफान और हवा चली कि मिलाद की महफिल नहीं हुई। अब चंद लोग सरकार मिल्लत के पास गए और जाकर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आस्थाने पर बुजुर्ग हैं, जब हम उनकी मिलाद की महफिल करते हैं तो कभी हवा आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। लगता है कि जिनकी मज़ार है वो नाराज हो जाते हैं। सरकार मिल्लत आए और गौर से जब मज़ार का मुआयना किया तो सरकार मिल्लत ने कहा यहाँ पर 5 बुजुर्गों की मज़ार है, तुम 4 बुजुर्गों के मज़ार पर चादर चढ़ाते हो, इसीलिए नाराज हो जाते हैं। 4 पे चादर चढ़ाया, एक को छोड़ दिया, इसीलिए यहाँ लाइट भी खत्म हो जाती है, तूफान भी आ जाता है। क्योंकि औलियाए किराम के अंदर एक चीज बहुत बड़ी है कि ये कभी किसी से नफरत नहीं करते। अगर कोई वली किसी से नफरत करता तो सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदुस्तान के शहंशाह बनकर आए, वो सबसे पहले ऐलान कर देते कि हमारे पास आओ और किसी के आस्थाने पे मत जाओ, क्योंकि हम तो सुल्तानुल हिंद हैं, हम तो शहंशाह हिंदुस्तान हैं और मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं, गौसे आजम ने भेजा है सुल्तान बनाकर, तो सुल्तान के पास आओ, बाकी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गरीब नवाज ने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा ऐसा। तो इससे ये पता चला कि हमारे अंदर इख्तिलाफ हो सकता है, हमारे अंदर नफाक हो सकता है, हम लालच की बुनियाद पर लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन ये औलियाए किराम के अंदर कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। कभी कोई वली ने किसी को मना नहीं किया कि तुम वहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ। वाह 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 वाह। और यही वली की पहचान है। और हमारे और आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी ने भी कभी नहीं अपने मुरीदों को मना किया, कभी नहीं मना किया कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, जहां मर्जी वहां जाओ। इसीलिए आज उड़ीसा का मुसलमान हिंदुस्तान के तकरीबन हर बुजुर्गों के आस्थाने से होकर आ गया, इसलिए कि उसके पीर ने मना नहीं किया। और ये बहुत बड़ी विलायत की पहचान है। ये 2 बात सुनकर तो बहुत खुशी हुई, एक बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि सरकार पांचों पीर के नाम बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन मुसलमान लड़कर उस जमीन को सरकार के खाते में डालने के दिहाने पर पहुंच गया। अब सोचिए कि एक औलियाए किराम के नाम की जमीन है, अगर कोई गैर मुस्लिम कब्जा कर लेता, हुकूमतें कब्जा कर लेती, सरकारें कब्जा कर लेती, तो अब हम अफसोस करते हैं। लेकिन मुसलमान उस जमीन के लिए लड़ रहा है। जमीन, अगर ये बात साबित है कि ये पांचों पीर की जमीन है, तो आंख बंद करके छोड़ देना चाहिए, दावा नहीं करना चाहिए। और जमीन के बारे में सुनो, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो उनके जमाने में 2 मुसलमान आए और आकर उन्होंने मुकदमा दायर किया और कहा, उमर फारूक जमीन मेरी है, कब्जा इसने रखा है, जमीन मेरी है, कब्जा इसने रखा है। इसने दायर किया मुकदमा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स को बुलवाया जिसने जमीन को कब्जा में रखा था। दोनों शख्स जब आए तो दोनों को एक तारीख हजरत उमर ने बताया, कहा फला तारीख पर आ जाओ, अपना अपना सबूत लेकर आ जाओ, अपनी अपनी दलील लेकर आ जाओ, अपना अपना प्रूफ लेकर आ जाओ। जब वो तारीख पहुंची तो दोनों पहुंचे। ये दोनों सहाबी रसूल हैं, दोनों सहाबी रसूल हैं। हजरत उमर की अदालत में आए तो हजरत उमर ने सबसे पहले दोनों को खड़ा करके कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले एक हदीस सुन लो मुझसे। हजरत उमर ने दोनों को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे रसूल का फरमान ये है कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई की 1 इंच भी जमीन अगर कब्जा कर लेता
एक इंच भी जमीन किसी अपने मुसलमान भाई की कब्जा कर लेता है, कल मरने के बाद कब्र उसको दबाएगी। कल मरने के बाद कब्र उसको दबाएगी। हजरत उमर ने ये हदीस पढ़कर दोनों को सुना दिया। उसके बाद दोनों के कागजात को देखा तो जिस शख्स ने शिकायत किया था कि जमीन हमारी है, कब्जा इसने रखा है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दोनों के कागज को देखा तो देखकर फैसला सुना दिया कि ये जमीन इसकी है। जिसने मुकदमा किया है जमीन उसी की है, और जो कब्जा करके रखा है ये जमीन उसकी नहीं है। जिसने कब्जा करके रखा था कहा कि तुम इसको जमीन इसको दे दो। ये हमारा फैसला कागज के हिसाब से, सबूत के हिसाब से, प्रूफ के हिसाब से ये साबित हो रहा है कि ये जमीन इसकी है। तो उसने कहा कि फिर उमर फारूक ये जमीन हमारे बाप दादा के जमाने से है। तो हजरत उमर ने कहा ये तुम जानो कि तुम्हारे पास कब से जमीन है, मैं कागज देखकर ये फैसला कर रहा हूँ ये जमीन इसकी है, तुम जमीन इसको दे दो। जब हजरत उमर ने फैसला कर दिया कि ये जमीन इसकी है, इसको दे दो, तो अब वो साहबी रसूल इनकार कर गए, ऐ उमर ये जमीन मैं नहीं लूंगा, ये जमीन उसी को दे दीजिए जो मेरी जमीन कब्जा करके रखे हुए, उसी को आप अदा कर दीजिए, मैं नहीं लूंगा जमीन को। अब वो शख्स जो जमीन कब्जा करके रखा हुआ था उसने कहा नहीं ये जमीन तुम ले लो। अब ये भी जमीन लेने के लिए तैयार नहीं, ये भी जमीन लेने के लिए तैयार नहीं। हजरत उमर तो परेशान हो गए कि तुमने केस किया, तुमने मुकदमा किया कि हमारी जमीन ये कब्जा किए हुए, जब हमने फैसला कर दिया कि जमीन तुमको मिलेगी और वो देने के लिए तैयार है, तो तुम लेने के लिए तैयार नहीं, क्या बात है? तो उस शख्स ने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन कागज तो हमारे आबाओ अजदाद के नाम है, कागज तो हमारे आबाओ अजदाद के नाम है, लेकिन कब्जा इन लोगों का है। हो सकता है हमारे आबाओ अजदाद ताकत की बुनियाद पर इसके जमीन के ऊपर मेरे नाम, अपने बाप और अपने दादा का नाम उन्होंने चढ़ा दिया होगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जमीन उसको दे दी जाए, ताकि अगर मेरे बाप दादा ने अगर गलत किया होगा तो उनको कब्र नहीं दबाएगी, इसलिए जमीन उसी को दे दी जाए। जब उस शख्स से पूछा कि तुम इसको जमीन क्यों लौटा रहे हो, तो उसने कहा हो सकता है ताकत की बुनियाद पर, उनके पास ताकत हो, उनके पास असलहा हो, उनके पास जो है कुव्वत हो, ताकत की बुनियाद पर इसकी जमीन को हो सकता मेरे आबा व अजदाद ने कब्जा कर लिया हो, छीन लिया हो, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरी जमीन इसको दे दी जाए ताकि मेरे बाप दादा को कब्र न दबाए। तो अब ना हम लेंगे ये जमीन, ना हम लेंगे जमीन। हजरत उमर ने कहा कि देखो अल्लाह के रसूल का फरमान है, और उस फरमान के मद्देनजर तुम दोनों जब ये जमीन से इनकार कर रहे हो, तो अब हमारा फैसला यह है कि इस जमीन को हम बैतुल माल में दे देते, इस जमीन को हम बैतुल माल में दे देते हैं। ये वो सहाबी रसूल हैं जो अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुनकर करोड़ों की जमीन को उन्होंने 1 मिनट में दे दिया। ख्याल किसका रखा? अपने आबा व अजदाद का, कि हमारे पास जो कागज है पता नहीं हमारे आबा व अजदाद ने खरीदा है या जबरदस्ती अपना नाम चढ़ा दिया है, और जो कब्जे में, जिसके कब्जे में जमीन है उसका ख्याल ये हुआ कि हो सकता हमारे आबा व अजदाद ने जमीन को ताकत की बुनियाद पर कब्जा कर लिया। तो मेरे दोस्तों, आप जिस मजहब पर हो, आप जिस मजहब में हो, ये अल्लाह का शुक्र है कि आप लाख सजदा करो, उसके बाद शुक्र अदा करो अल्लाह ने आपको एक अच्छा दीन अता किया, एक अच्छा दीन अता किया। ये औलियाए किराम जिनसे आप मोहब्बत करते हो, आज हम जिनके उर्स में आए हुए हैं, इनको जिस जमाने में ये आए होंगे उस वक्त कोई आबादी नहीं होगी, 2-4-10 घर होगा। अब पांचों पीर से पूछो कि इस जंगल में उस जमाने में आप किस लिए आए थे? क्या जमीन को कब्जा करने के लिए आए थे? खेती करने के लिए आए थे? फसल उगाने के लिए आए थे? लोगों को मुरीद करने आए थे? या आप यहाँ रिश्तेदारी कायम करने आए थे? तो हजरत पांचों पीर कहेंगे नहीं, मैं इस जंगल में खेती करने नहीं आया था, मैं मुरीद करने नहीं आया था, मैं इस जंगल में नबी के दीन को पहुंचाने के लिए आया था, नबी की शरीयत को पहुंचाने आया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि जहां जहां मेरा दीन अगर पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो। मैं अल्लाह के रसूल के दीन को लेकर, इस कदम है हल्दी पदा में आया था, यहाँ के
मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, इन्हें कुरान पढ़ना मैंने सिखा दिया। यहाँ के मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानते थे, हमने इनको नमाज पढ़ना सिखा दिया। यहाँ के मुसलमानों को वजू का तरीका नहीं मालूम था, हमने इनको वजू का तरीका सिखा दिया। यहाँ के मुसलमानों को नमाज का तरीका नहीं पता था, हमने नमाज का तरीका बता दिया। हम अपने आबाओ अजदाद को छोड़कर इस जंगल में आकर नबी के दीन को फैलाया। यहाँ के मुसलमानों को हमने नबी की शरीयत पढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से पांचों पीर बाबा। इन औलिया किराम का यही मकसद होता है। अभी 26 तारीख को मैं गया था, वहां प्रोग्राम था एक जगह यहाँ से दूर है, बोगदा, वहां संदल शाह बाबा का मजार है। वो तो और जंगल है, चारों तरफ से समंदर है और समंदर के किनारे उनका मजार है। कहां के रहने वाले और कहां जाकर बस जाए। तो ये औलिया किराम की तालीम ही यही है कि जहां जहां नबी का दीन न पहुंचा वहां वहां हम नबी के दीन को पहुंचाएंगे। जहां जहां नबी की शरीयत न पहुंची वहां वहां हम नबी की शरीयत पहुंचाएंगे। इसीलिए आपको पूरे हिंदुस्तान में हर जगह औलिया किराम आपको मिलेंगे, क्योंकि नबी का दीन इन्होंने फैलाया। हम तो तकरीर 1 घंटा करेंगे, गायब हो जाएंगे। आपको वजू का तरीका आता है कि नहीं आता है, हम नहीं पूछने वाले। आपको कुरान पढ़ने आता है कि नहीं आता, हम नहीं पूछने वाले। आपको नापाक बदन हो जाए, पाक करने का तरीका आता है कि नहीं आता, हम नहीं पूछने वाले। कपड़ा नापाक हो गया, कैसे पाक होगा, हम नहीं बताने वाले। क्यों? इसलिए कि ये तरीका बताने के लिए स्टेज नहीं है, तरीका बताने के लिए खानकाह, मदरसा। पहले जो तरीका बताया जाता था वो खानकाहों में बताया जाता था कि मुसलमानों अगर तुम्हारा बदन नापाक हो जाए तो कैसे पाक किया जाता है, ये खानकाहों में बताया जाता था। कुरान अगर पढ़ने नहीं आया है तो कुरान पढ़ना सिखाया जाता था, खानकाहों में सिखाया जाता था। अगर नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आया था तो नमाज पढ़ने का तरीका खानकाहों में सिखाया जाता था। यानी नबी के दीन खानकाहों से फैला था और नबी के दीन में तुमको जो बताया जा रहा था वो खानकाहों से बताया जा रहा था। लेकिन अब ये चीजें मदरसों से बताई जा रही है, अब ये चीजें मदरसों से बताई जा रही है। लेकिन हम अपने बच्चे को मदरसा कहाँ भेज रहे, कहाँ मदरसा में हम तालीम हासिल करने के लिए बच्चों को भेज रहे। अगर कम से कम इतनी तालीम दिलवाओ अपने बच्चों को तो उसको ये मालूम हो जाए कि अगर हमारा कपड़ा नापाक हो जाए तो ये कपड़ा पाक कैसे होगा। हम तो ये समझते हैं ये कपड़ा नापाक हो गया तो वॉशिंग मशीन में डाल दो, कपड़ा पाक हो जाएगा। हम तो यही समझते हैं। मेरी लुंगी नापाक हो गई, आपकी लुंगी नापाक हो गई, घर की औरतों ने उठाया उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, आप भी समझ गए मेरा कपड़ा पाक हो गया, घर की औरतों ने भी समझा मेरा कपड़ा पाक हो गया। लेकिन नहीं, उस कपड़े में जो नजाकत लगी हुई थी, जो गंदगी लगी हुई थी, जैसे ही वो कपड़ा वॉशिंग मशीन में गया और पानी के अंदर वो कपड़ा डूबा, पानी के जरिए वो गंदगी जो है पूरे पानी में फैल गई। अब ये नापाक कपड़े के साथ जो पाक कपड़ा गया वो भी नापाक हो गया। तो ये तरीका कौन बताएगा? ये औलिया किराम इसीलिए आते थे और पूरी जिंदगी उसी गांव में रहकर इस्लाम की तबलीग करते थे, हमें दीन सिखाते थे, हमें कुरान सिखाते थे, हमें नबी के बारे में बताते थे और हम मुसलमान इन औलिया किराम से तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी जीते थे। अब तो हम जलसा सुनते हैं, जलसा में एक मुकर्रिर से ज्यादा अगर आ गया तो दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते। नातखा को सुनने के लिए 25 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, लेकिन उलमा की तकरीर सुनने के लिए नहीं जाएंगे। नातखा अपने तरन्नुम में नात शरीफ पढ़ ले, सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए मजा है। लेकिन एक मुकर्रिर अगर आपको ये बता दे कि नापाक कपड़ा पाक कैसे किया जाता है तो आप समझ लोगे। अगर वो तरीका आपको नहीं पता था और मालूम हो गया तो उससे पहले जितना नापाक कपड़ा आपने जो है धोया है वो कपड़ा कभी पाक नहीं हुआ, और जब कपड़ा पाक नहीं हुआ तो फिर आपकी नमाजें नहीं हुई। समझ में आ रही है बात? एक माँ बाप अपने बच्चे को जब पैदा करता है तो उम्मीद लेकर पैदा करता है। जब घर गोद में बच्चा पैदा होता है उस बच्चे से बहुत सारी तमन्नाएं और उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। लेकिन बच्चा जब जवान होता है, बच्चा जब जवान होता है, 16 साल का बच्चा होता है, तो वो बच्चा क्या करता है?
तालीम को छोड़ दो, तालीम कितनी हासिल उसने किया अपने सलाहियत के मुताबिक उसको छोड़ दो, वो गुटखा खाना शुरू कर देता है, वो नशावर चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उम्र है 17 साल और दिन भर में 14 गुटखा खाता, दिन भर में 18 गुटखा खाता, दिन भर में 20 गुटखा खा रहा है। मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ कि तुम पैदा किस लिए हो? तुम अपने माँ बाप से पूछा कि रब ने तुमको पैदा किस लिए किया है? तुमने अपने रब से पूछा? तुमने अपने उलमा से पूछा कि हम पैदा हुए इस दुनिया के ऊपर तो हम किस लिए पैदा हुए? कोई मकसद तो होगा पैदा होने का। जैसे ये हमारे सामने माइक रखा हुआ, इसको यहाँ पर रखने का मकसद तो है कि हम जब इसके सामने बोल रहे हैं तो हमारी आवाज दूर तक जा रही है। ये सामने लाइट जल रही है, इसको रखने का मकसद ये है कि ये रोशनी कर रहा है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मकसद के तहत बनाई गई है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बगैर मकसद के बनाई गई है। तो इंसान, हम और आप जब पैदा हुए तो हमारे पैदा करने का कोई मकसद तो होगा। रब से कभी आपने पूछा, रब की बारगाह में आपने सवाल किया, परवरदिगार आलम हर चीज मकसद के तहत पैदा हुई है, तूने मुझको किस लिए पैदा किया? हम तो ये समझ रहे हैं कि हम पैदा हुए गुटखा खाने के लिए, हम पैदा हुए पान खाने के लिए, हम पैदा हुए सिनेमा देखने के लिए, हम पैदा हुए जुआ खेलने के लिए, हम पैदा हुए ड्रग्स और गांजा और भांग खाने के लिए। नौजवानों, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के पकड़ना है तो मत रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई नौजवान यहाँ पर बैठा हुआ है और वो गुटखा खाता है, नशावर चीजों का इस्तेमाल करता है, तो अपनी जिंदगी की फिक्र ना करो। तुम्हारे घर में वालिदैन होंगे, तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी, तुम्हारा बूढ़ा बाप होगा। जब तुम माँ के गोद में पैदा हुए तो माँ को एक आसरा हुआ, माँ को एक उम्मीद जगी, बाप के लिए एक सहारा बनोगे। बाप जब बूढ़ा हो जाएगा तो बेटा 2 रोटी का इंतजाम करेगा। माँ जब बूढ़ी हो जाएगी, माँ जब बीमार पड़ जाएगी, बेटा दवाई का इंतजाम करेगा। माँ बाप बच्चे की शादी कर देते, घर में एक बीवी भी आ जाती है, और जब घर में बीवी आ गई तो बच्चे भी पैदा हो गए। अब बताओ, तो तुम गुटखा खा रहे हो, तुम नशावर चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी की अब कोई फिक्र नहीं। लेकिन उस माँ की जिंदगी को देखो जो तुम्हारे जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, उस बाप की जिंदगी को देखो जो तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, उस बीवी की जिंदगी को देखो जो तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जिंदगी को देखो कि उसकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुम जिंदगी से हाथ धो बैठे तो फिर तुम्हारी बीवी का सहारा कौन बनेगा? फिर तुम्हारी माँ का सहारा कौन बनेगा? फिर तुम्हारे बाप का सहारा कौन बनेगा? फिर तुम्हारे बच्चों का सहारा कौन बनेगा? इसलिए तुम अपनी फिक्र न करो, ये सोचो कि हमारे ऊपर जब जिम्मेदारी आ गई है, जब हम जवान हो गए हैं, जब हम बड़े हो गए हैं, जब हम कमाने लगे, 2 रुपया हम हासिल करने लगे, तो हम ऐसी चीजों को ना खाएं ताकि हमारी जान अगर हलाक हो जाएगी तो फिर मेरे बूढ़े बाप का सहारा कौन बनेगा? मेरी माँ का सहारा कौन बनेगा? मेरे बीवी का सहारा कौन बनेगा? मेरे बच्चों का सहारा कौन बनेगा? तो नौजवानों, ये सोचकर तुम आज के बाद से ऐसी नशावर चीजों को छोड़ दो खाना, ताकि तुम जिंदा रहो, तो तुम अपने माँ बाप के अरमान बनकर रहो, तुम अपने माँ बाप के सहारा बनकर रहो, तुम अपने बच्चे और बीवी के सहारा बनकर रहो। लेकिन हम तो इस पर गौर नहीं करते। अब तो हमारे यहाँ शादियात में, चूंकि मैं तो बारहा आता हूँ और दिन भर रहता हूँ, तो यहाँ के माहौल का मैं जायजा लेता हूँ। अब हमारे घर में जब बच्चों का खतना होता है तो बच्चे को पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता है, पूरे शहर में घुमाया जाता है, डीजे बजाया जाता है, बम फोड़ा जाता है, पटाखा छोड़ा जाता है। मोहल्ले वाले को बताया जाता है, देखो मेरे पास कितना पैसा है कि मैं बच्चे की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, तो इतना सा रुपया मैं खर्च कर रहा हूँ। जरा गौर करो मुसलमानों, तुम बच्चे के एक सुन्नत अदा करने के लिए इतना रुपया तुम बर्बाद कर रहे हो, डीजे में, बाजा में, नाच में, पटाखे में। जरा सोचो कि रब ने तुमको अता किया है पैसा, तो उस पैसे को तुम नाजायज कामों में खर्च कर रहे हो। याद रखो कि अभी रब ने तुम्हारे लिए रस्सी को ढीली करके छोड़ा है,
अभी रस्सी को उसने ढीला कर दिया है कि जितना हमने तुमको अता किया है ठीक है, जितना नाजायज तुमको खर्चा करना है कर लो, लेकिन कल तुम्हारे मरने के बाद हम इस रस्सी को ऐसी टाइट करेंगे, ऐसा इस रस्सी को खींचेंगे कि आज तुम उस पैसे को नाजायज कामों में बर्बाद कर रहे हो, तुम कल तुम्हारा बच्चा एक रोटी के लिए तरसे और तड़पेगा। तो वो दिन आने से पहले, वो तारीख आने से पहले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा खाने के लिए तड़पेगा। उससे बेहतर यह है कि आज अगर रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो इन कामों से परहेज करो, इन कामों को छोड़ दो। रब ने अगर पैसा दिया है और अपने घर में कोई फंक्शन करते हो तो नबी के मिलाद की महफिल सजा लो, उस दौलत में रब और बरकतों का इजाफा कर देगा और तुम्हारे दीन में भी कामयाबी अता कर देगा और आखिरत में भी तुम्हें कामयाबी अता कर देगा। पता है ये औलिया किराम, आज तो हम लोग इतने आजाद हैं कि हमें हर जगह नमाज पढ़ने की आजादी मिल जाती है। अभी जब मैं परसों यहाँ से आ रहा था तो सुबह में ट्रेन पकड़ने के लिए गया तो एक साहब को देखा, मैंने प्लेटफार्म पर नमाज फजर वो अदा कर रहे थे, नमाज फजर प्लेटफार्म पर अदा कर रहे थे। लोग ट्रेन पर नमाजें पढ़ लेते हैं, लोग जहाज पर नमाजें पढ़ लेते हैं, लोग एयरपोर्ट पर नमाजें पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों हर जमाना में नमाज के मुखालिफिन पैदा होते रहे। एक गांव में चंद लोग थे, वहां के बादशाह ने आजान पे पाबंदी लगा दी, नमाज आप नहीं पढ़ सकते, आजान नहीं दे सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। जालिम बादशाह था, जाबिर बादशाह था, चंद लोग जो वहां पर मौजूद थे, इन्होंने आपस में मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद कहा कि रात के अंधेरे में हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, रात के अंधेरे में हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम ऐसे शहर में नहीं रहेंगे जहाँ हमें नमाज पढ़ने की इजाजत ना हो, हम ऐसे गांव में नहीं रहेंगे जहाँ कुरान की तिलावत करने की इजाजत ना हो, हम ऐसे मोहल्ले में नहीं रहेंगे जहाँ आजान पुकारने की हमें इजाजत ना हो, रात की तारीकी में हम लोग भाग जाएंगे। चंद लोग थे, इन लोगों ने तय किया कि रात के अंधेरे में निकल जाएंगे। जैसे ही रात हुई, आधी रात को ये सब वहां से निकल गए, आधी रात को ये सारे लोग वहां से निकल गए, रात भर चलते रहे। जैसे ही सुबह होने लगी वो लोग एक गार में चले गए, एक पहाड़ के खो में चले गए कि दिन भर हम लोग यहाँ छुप कर रहेंगे, फिर जब रात होगी तो हम लोग यहाँ से दूसरे शहर चले जाएंगे जहाँ आजान देने की आजादी हो, जहाँ नमाज पढ़ने की आजादी हो, जहाँ कुरान की तिलावत करने की आजादी हो। वो लोग वहाँ रात को दिन में वहाँ सो गए। अब देखो कि सुबह हुई तो वो लोग उस सुराख के अंदर, उस गार के अंदर चले गए और जब नींद टूटी तो उसी 10-11 में से एक ने कुछ पैसा निकाला और पैसा निकालकर अपने एक साथी को दिया कि चले जाओ बाजार और जाकर वहां से कुछ खाने पीने का सामान लिया, कुछ खाने पीने का सामान लिया। अब जब ये साथी जब बाजार गया, कुछ बिस्किट लिया, कुछ खाने का सामान लिया और जब वो पैसा बढ़ाया तो दुकानदार उस पैसे को देखकर हैरत करने लगा, ताज्जुब करने लगा और कहा यह पैसा नहीं चलेगा। उस शख्स ने बोला क्यों नहीं चलेगा? कहा यह पैसा तो बहुत पुराना, यह पैसा तो बहुत पुराना है। कितने दिन का पुराना? वो बोला 300 साल पुराना यह पैसा है, 300 साल यह पुराना पैसा है, नहीं चलेगा। अब वो तो सहाबा, वो जो भाग कर आए थे चंद लोग, वो तो हैरान हो गए, वापस उस गार के अंदर गए, उस सुराख के अंदर गए और जाकर अपने साथियों से कहा कि दुकानदार सामान नहीं दे रहा है, हम आज जो पैसा दे रहे वो बोल रहा है ये तो 300 साल पुराना सिक्का है, इस जमाने में नहीं चलता। तब उनके पास हातिफे गैबी से एक निदा आई, क्या मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम उस गांव को छोड़कर भागे थे जिस गांव में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होने पर पाबंदी लगी हुई थी, उस गांव को तुमने छोड़ा जिस गांव में आजानों पर पाबंदी लगी हुई थी, कुरान की तिलावत पर पाबंदी लगी हुई थी। तुम जब भाग कर गए और एक गार के अंदर तुम छुप गए तो वहां के बादशाह को पता चल गया कि हमारे मोहल्ले से 10-12 आदमी भाग गए। उसने फौजियों को भेजा, उसने सिपाहियों को भेजा तुम्हारी तलाश के लिए, तो तुम उस गार के अंदर 1-2 दिन नहीं सोए, तुम पूरे 309 साल तक सोए हो, तुम पूरे 309 साल तक सोए हो। आज मैंने तुमको जगाया है ताकि वो बादशाह भी खत्म हो गया, वो सुल्तान भी खत्म हो गया,
गया, जितनी पाबंदियां लगी हुई थी वो सब के सब खत्म हो गई, आज मैंने तुमको उठाया है। वो हैरान हो गए, मैं तो सोया था एक दिन और 309 साल गुजर गया। फिर वहां से वो लोग निकले और मदीना की तरफ निकल गए। उसी जमात को असहाबे कहफ कहा जाता है, उसी जमात को असहाबे कहफ कहा जाता है, इसका जिक्र कुरान के अंदर। और जब ये जमात उस गांव को छोड़ रही थी, उनके साथ एक कुत्ता भी निकल गया, साथ में एक कुत्ता भी चला। लाख भगाया भागा नहीं, ये लोग उस गार के अंदर रहे, कुत्ता बाहर बैठा रहा। तो कुरान के अंदर रब ने कहा कि ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। तो अब कुर्बान जाओ इन औलिया किराम से मोहब्बत करने वालों कि एक कुत्ता असहाबे कहफ के साथ मोहब्बत किया तो रब ने उसको ये दे दिया मर्तबा कि वो भी जन्नत में जाएगा। तो हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं, हम पांचों पीर से मोहब्बत करते हैं, हम सरकार मिल्लत से मोहब्बत करते हैं। तो यकीनन हमें भी मोहब्बत का समरा ये मिलेगा कि कल ये लोग जन्नत में जाएंगे तो इनके सदके हम लोग भी जन्नत में जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि औलिया किराम से मोहब्बत करो। मेरे दोस्तों, गौसे आजम का तस्किरा हुआ, मनक़बते गौसे आजम की पढ़ी गई। यकीन जानो कि गौसे आजम के जैसा कोई शहंशाह नहीं है, गौसे आजम के जैसा कोई वली नहीं है, कोई बादशाह नहीं है। एक बार चंद औलिया किराम आपस में बैठे हुए थे, गौसे आजम के मर्तबे और विलायत की बात चल रही थी कि गौसे आजम का क्या मर्तबा है। किसी के भी मर्तबे को इंसान उस वक्त तक जानेगा जब उसके पास रहेगा। ऐसे आप किसी के मर्तबे का अंदाजा नहीं लगा सकते, किसी के पावर का अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि फला के पास कितना पावर है। जब उसके साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जिलाधिकारी, ये डीएम, एसपी सब तक इसकी पहुंच है, इसका पावर बहुत है, इसका पावर सीएम डीएम सब तक इसका पावर है। तो अब इन औलिया किराम ने सोचा कि कैसे पता किया जाए गौसे आजम का मर्तबा। तो लोगों ने कहा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिल लेते हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं कि गौसे आजम का क्या मर्तबा है, क्योंकि वो गौसे आजम के पास बराबर रहते हैं, वही बता सकते हैं गौसे आजम का पावर। चंद औलिया किराम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और कहा गौसे आजम का मर्तबा क्या है, ये बताइए आप हमें। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि गौसे आजम का क्या मर्तबा है, बस ये जान लो कि मैं एक रात की तारीकी में जंगलों से गुजर रहा था, जहाँ कोई आबादी नहीं थी, जहाँ पर कोई लोग नहीं थे, कोई इंसान नहीं था, और एक पहाड़ था, उस पहाड़ के नीचे एक इंसान को मैंने देखा कि वो सोया हुआ है, कंबल ओढ़कर वो इंसान सोया हुआ है, और आसमान से एक नूर उसके चेहरे पर आ रहा है। जिस तरह टॉर्च की रोशनी किसी के चेहरे पर मारा जाता है, उसी तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक सुनसान जंगल में पहाड़ के नीचे एक शख्स को मैंने सोया हुआ देखा, और वो कंबल ओढ़कर सोया हुआ था, और आसमान से एक नूर उसके चेहरे पर आ रहा था। मैं देखकर हैरान हो गया कि इस जंगल में कौन सोया हुआ है। मैं उस शख्स के करीब गया, नजदीक गया, और नजदीक जाने के बाद मैंने उसके चेहरे पर से कंबल उठाया और कहा, उठ जाओ, फजर की अजान होने वाली है, नमाज पढ़ लो। उस शख्स ने सिर्फ इतना मुझसे कहा, अभी हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, बाद में हम नमाज पढ़ेंगे, और फिर उसने अपने चेहरे को छिपा लिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने दोबारा उसके चेहरे से कंबल हटाया, और फिर यही कहा कि फजर की अजान होने वाली है, नमाज पढ़ लो। उसने यही कहा कि अभी हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में नमाज पढ़ेंगे। फिर उसने चेहरे को छिपा लिया। मैंने तीसरी बार हटाया, तीसरी बार भी उसने वही जवाब दिया। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, और मैंने कहा, सुनो, सुबह हो गई है, सूरज निकलने वाला है, लोग इधर से जाएंगे, इधर रास्ता है, लोग इधर से उधर जाएंगे, जितने लोग इस रास्ते से आएंगे जाएंगे, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं। जब तुम्हारी पहचान मैं लोगों से करा दूंगा, लोग तुम्हारे इर्द गिर्द हजारों की तादाद में जमा हो जाएंगे, फिर लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लोग परेशान कर देंगे, अपनी मुरादें तुम्हारे सामने रखेंगे, अपना दुख दुखड़ा तुम्हारे सामने रखेंगे, इसलिए उठ जाओ। जैसे ही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैं लोगों को बता दूंगा कि ये अल्लाह के वली है, वो खड़े हो गए।
और खड़े होकर कहने लगे, सुनो, अगर तुम मेरी पहचान करा दोगे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, तो मैं लोगों के सामने तुम्हारी पहचान करा दूंगा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। जब लोग हमें नहीं छोड़ेंगे तो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, जब वो अल्लाह के वली ने कहा कि मैं तुम्हारी भी पहचान करा दूंगा, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बताओ इस जंगल में तुम पहाड़ के नीचे क्या कर रहे थे? तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मैं फला शहर का अब्दाल हूँ, मैं फला शहर का अब्दाल हूँ। और वो आगे पहाड़ के नीचे जाओगे, वहां भी एक अल्लाह के वली है, वो फला शहर के अब्दाल है। हम लोग अपने अपने गाँव में थे, गौसे आजम का फरमान आया। अब गौसे आजम का मकाम देखो, गौसे आजम का फरमान हम दोनों तक आया कि उस पहाड़ के दामन में एक अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया है। तुम दोनों अपनी अपनी जगह से जाओ, उस पहाड़ के नीचे उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ो और उनको दफन करने के बाद फिर अपने अपने घर को वापस जाओ। हम लोग गौसे आजम के हुक्म से इस जंगल में पहाड़ के नीचे आ गए, देखा एक अल्लाह के वली इंतकाल कर चुके हैं, उनकी नमाज़े जनाजा को हम लोगों ने पढ़ा, उनको यहाँ पर दफन किया। रात हो गई थी, हम लोग थक गए थे, हम लोगों ने सोचा कि यहीं पर रात गुजार लेते हैं, सुबह अपने अपने मकाम पर चले जाएंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ये गौसे आजम के हुक्म से तुम आए हो? उन दोनों ने कहा, गौसे आजम का हुक्म तो पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया के औलिया इकराम पर हुक्म चलता है। जहाँ जहाँ गौसे आजम हुक्म करते हैं हम लोग वहाँ वहाँ जाते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने चंद औलिया इकराम को ये मर्तबा बताया गौसे आजम का कि गौसे आजम वो है कि अगर पहाड़ के दामन में कोई अल्लाह के वली का इंतकाल हो जाता है तो वो अपने अपने इलाके के अब्दाल को हुक्म देते हैं कि मेरा वली मर गया, उसकी जनाजे की नमाज पढ़कर उसको दफन कर दो। ये है वो गौसे आजम का मकाम। अब तो लोगों का हाल ये हो गया है कि गौसे आजम की बराबरी में एक आम इंसान को भी खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, गौसे आजम का फरमान है कि जब महीना आता है, जब नया महीना आता है तो पहले मेरे पास आता है। अब पूरे एक महीने की हिस्ट्री, तारीख मुझसे बताता है इस महीने में क्या क्या होने वाला है। गौसे आजम तो वो है जो फरमा दिया कि है लोगों, जिस तरह से तुम एक सफेद बोतल को देखते हो कि उस बोतल के अंदर लाल पानी भरा हुआ है कि काला पानी भरा हुआ है, मैं उसी तरह हर इंसानों को देखता हूँ, उसके जाहिर को भी देखता हूँ, उसके बातिन को भी देखता हूँ। और अगर मेरे मुंह पर शरीयत का ताला न लगा हो तो हम यहाँ तक बता दें कि आज खाने में तुम्हारे यहाँ क्या क्या। तो मेरे दोस्तों, ये गौसे आजम वो है जो शहनशाह बगदाद है, जो शहनशाह औलिया है, उन्हीं की ये लोग इनायत करता है। विलायत से सरफराज गौसे आजम ने किया। आज पांचों पीर के उस शख्स की देखो भीड़ लगी हुई है, आज आशिकों की यहाँ भीड़ लगी है। लोग कहाँ कहाँ से आए इनके आस्थाने पर, इसीलिए आए हैं कि इनके आस्थाने पर आकर अपना दुखड़ा सुना देंगे तो ये गौसे आजम तक पहुँचा देंगे। गौसे आजम अपने नबी तक पहुँचा देंगे, नबी रब तक पहुँचा देंगे। और हम लोगों की वो दुआएं जो बरसों से न कबूल हो रही थी, पल में कबूल हो जाएगी। इसलिए औलिया इकराम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करो और बेलौस मोहब्बत करो, लालच नहीं होनी चाहिए। औलिया से मोहब्बत करो तो बेलौस करो। ये न सोचो कि इनके दरबार में हम झाड़ू लगा रहे हैं तो हमें नजराना चाहिए, इनके दरबार में हम अगर रंग रोगन कर रहे हैं तो हमें पैसा चाहिए, इनके दरबार में अगर खिड़की दरवाजा अगर हम लगा रहे हैं तो हमें पैसा चाहिए, अगर इनके दरवाजे में लाइट और बल्ब लगा रहे हो तो ये मत सोचो कि हमें पैसा चाहिए। पैसा तो मिल जाएगा, कमेटी वाले तुम्हें 200 रुपया दे देंगे, 500 रुपया दे देंगे, जो खर्च तुम्हारा है वो दे देंगे। लेकिन ये किसी दुनियादार का घर नहीं है, ये अल्लाह के वली का घर है। यहाँ से अगर तुमने पैसा ले लिया तो यकीन जानो तुम्हारा जो मकसद, उस मकसद में तुम कामयाब नहीं हो सकते। इस अकीदे के साथ इनके आस्थाने पर काम करके छोड़ दो कि हमें पैसे की नहीं जरूरत है, हमारे दिल में जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए, हमारे दिल में जो मकसद है वो हमारी पूरी हो जाए। यकीन जानो औलिया से अगर ऐसी सच्ची मोहब्बत करोगे, लगाओ रखोगे, लौ लगा कर रखोगे तो यकीन जानो बड़े से बड़ी परेशानियां तुम्हारी पल में खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अशरफियां जमा नहीं की, ये वो लोग हैं जो कभी इन्होंने रुपया और पैसा जमा नहीं किया, ये वो लोग हैं जो कभी इन्होंने हवेली और महल नहीं बनाया,
और इनका तो ये बात आज साबित हो गई कि बादशाह ने अपना पूरा खजाना लाकर रख दिया, लेकिन इन्होंने छितरा दिया जमीन पर, जो आज हमारे कई सौ साल के बाद भी बरामद हो रहा है और मिल रहा है। तो ऐसे बाकमाल वली से लौ लगा कर रखो, इंशाअल्लाह जरूर हमारी और तुम्हारी जो जायज मुरादें हैं, ये जायज मुरादें भी होनी चाहिए। अब ऐसा कोई कहे कि हिंदुस्तान के हम बादशाह बन जाए, ये तो इनके हाथ में है। बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जायज मुरादें, बस ये इनके आस्थाने पर बस ये की दुआ करो, परवरदिगार आलम तेरे वली के आस्थाने पर हम लोग हाजिर हुए, बस खात्मा बिल खैर पर हो जाए, बस इनके आस्थाने पर हमारी हाजिरी कबूल हो जाए, तू राजी हो जाए, बस यही इतना हम चाहते हैं। रब की बारगाह में बस इनके आस्थाने से जरिया बनाकर रब की बारगाह में यही दुआ करो, परवरदिगार आलम किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, और सिर्फ इनके आस्थाने पर जाने से काम नहीं चलेगा। एक मस्जिद के इमाम यहाँ देखो मुराकबे में है, अब कल सुबह पूछोगे कि सैयद जमालुद्दीन कादरी क्या बोले, तो क्या जवाब देंगे? और एक इमाम इधर है, रब के घर में, रब के घर में, रब का घर मस्जिद है, रब के घर में अपने आप को जाकर सरेंडर कर जाओ। जिस तरह एक मुजरिम कोर्ट में जाकर सरेंडर कर जाता है तो पिटाई से बच जाता है। अगर मुजरिम पकड़ा गया घर में तो थाना वाला बहुत मारता है कि बड़ा परेशान किया तुमने, कोई इधर से मारेगा, कोई इधर से मारेगा, कोई लात से मारेगा, कोई बंदूक से मारेगा, कोई इधर से मारेगा। तो एक मुजरिम जब कोर्ट में जाकर हाजिर हो जाता है तो पिटाई से बच जाता है। तो अपने आप को मुजरिम समझकर, गुनाहगार समझकर, खताकार समझकर उस रब की बारगाह में जाकर सरेंडर हो जाओ और कहो परवरदिगार आलम मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरे घर में आकर मैं सरेंडर कर गया, अब मेरे गुनाहों को तू माफ कर दे। यकीन जानो कि तुम उसके घर में सरेंडर कर गए, आंसू तूने बहा लिया। ये याद रखो कि तुम्हारे गुनाहों को कोई नहीं देख रहा है, हमारे गुनाहों को कोई नहीं देख रहा है। दिन भर में हम कितना झूठ बोला किसी ने नहीं देखा, दिन भर में तुमने कितना झूठ बोला किसी ने नहीं देखा, दिन भर में 5 नमाजें तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी किसी ने नहीं देखा, दिन भर में 5 नमाजें मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी किसी ने नहीं देखा। मैंने किसका माल हड़प किया, मैंने कितना खैरात किया, मैंने कितना ज़कात किया, मैंने कितनी चुगलखोरी की, मैंने कितने की ग़ीबत की, मैंने किससे दुश्मनी मोल ली, ये किसी ने नहीं देखा। सिर्फ मेरा रब देख रहा है, सिर्फ मेरा रब देख रहा है। मैं कितना झूठ बोला ये रब जानता है, मैं जानता हूँ। मैं किसके माल को हड़प किया मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। मैंने चुगलखोरी किया सिर्फ मैं जानता हूँ, रब जानता हूँ। मैंने दारू पिया सिर्फ रब जानता है, मैं जानता हूँ। तुमने शराब पिया सिर्फ रब जानता है, तुम जानता है। तुमने गलत काम किया सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारा रब जानता है। तो वो जो जानता है उसके घर में चले जाओ, आवाज आना सरेंडर हो जाओ, परवरदिगार आलम मैं मुजरिम हूँ, मैं मुजरिम हूँ, सजदे में जाओ और कहो मैं मुजरिम हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोला हूँ, लेकिन मेरे गुनाह को तुम माफ कर दे। मैंने फला के माल को हड़प कर लिया, मैं देने के काबिल नहीं हूँ, मैं उसका माल लौटाने के काबिल नहीं हूँ, परवरदिगार आलम तुम मुझे माफ कर दे। मैंने चुगलखोरी जिंदगी में की है, माफ कर दे। मैंने ग़ीबत की है, मैंने माफ कर दे। मैंने फला के सामान को हड़प कर लिया, माफ कर दे। उसके घर में मुजरिम बनकर अगर 2 कतरा तुमने आंसू बहा लिया, यकीन जानो कि 2 मिनट में तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर देगा। और उसके घर में अगर तुमने सजदा कर लिया और कह दिया परवरदिगार आलम तेरे घर में हमने सर को झुका लिया है, किसी के सामने सर को झुकने न देना। परवरदिगार आलम तेरे घर में मैंने हाथ उठाया है, किसी के सामने हाथ को फैलने न देना। परवरदिगार आलम मैंने तुझसे मांगा है, किसी दुनिया वालों से मांगने की नौबत न पैदा करना। परवरदिगार आलम हमने तेरे सामने सर झुकाया है, किसी के सामने रोने न देना। यकीन जानो कि अगर उस रब की बारगाह में तुमने सच्चे दिल से सजदा कर लिया, नमाज की तुमने पाबंदी कर लिया, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि सबसे बड़ा बादशाह वो है जो सबको देता है, सबका ख्याल रखता है। वो भूखा सुलाता कभी नहीं है, हमेशा खिलाकर सुलाता है, भूखा उठाता जरूर। चाहे तुम याद करो
का याद करो, चाहे तो उसके दिए हुए दीन पर अमल करो चाहे मत करो, चाहे उसके दिए हुए कुरान की तिलावत करो या मत करो। वो तुम्हें कपड़ा भी दे रहा है बदन छुपाने के लिए, खाना भी दे रहा है पेट भरने के लिए, रहने के लिए, तुम उसको मकान भी तुमको दे रहा है। लेकिन इसीलिए दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? तुम उसको याद नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी खाना दे रहा है। तुम उसको याद नहीं कर रहे फिर भी तुमको खाना दे रहा है। तुम उसका जिक्र नहीं कर रहे फिर भी तुमको छत दे रहा है। तुम उसका कोई तस्करा नहीं करते, उसकी बात को नहीं मानते, फिर भी तुम्हें वो भूखा नहीं सुलाता है। क्यों? इसलिए उसने तुमको पैदा किया। जैसे एक बाप अपने बेटा को पैदा करता है तो कपड़ा बाप देता है, खाने का इंतजाम बाप करता है, बेटा बीमार हो गया दवाई का इंतजाम बाप करता है, कपड़ा अगर फट गया नया कपड़ा बाप देता है, छत का इंतजाम बाप करता है, हर चीज बाप बेटा के लिए कर रहा है। क्यों? इसलिए कि पैदा बाप ने किया। तो इसी तरह बंदों को रब ने पैदा किया तो तुम्हें हर चीज वो दे रहा है। लेकिन याद रखो कल कयामत के दिन एक पल पल तुमसे हिसाब लेगा और यही तुमसे पूछेगा क्या मेरे बंदे मैंने तुझको पैदा किया तो हमने हक अदा कर दिया, तुमको कभी भूखा नहीं रखा, तुमको मैंने कभी नंगा नहीं रखा, तुमको मैंने कभी आसमान के साये में नहीं रखा, कभी तुमने को पानी में भीगने नहीं दिया, कभी तुमको नदी में डूबने नहीं दिया। हम हर तरह से तुम्हारे जान की मैंने हिफाजत किया है। लेकिन आज बताओ, आज तो हिसाब तुमको देना है कि हमें तुमने याद क्यों नहीं किया ये बताओ, तुमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ाई तुम बताओ, तुमने कुरान की तिलावत क्यों नहीं किया तुम बताओ, तुमने मेरी बात को माना क्यों नहीं आज तुम बताओ। उस दिन हमें शर्मिंदगी होगी, उस दिन हम शर्मसार होंगे। तो उस दिन हमारा क्या हश्र होगा? हम शर्मिंदा होंगे लाखों करोड़ों लोगों के बीच में। आज तो एक आदमी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है तो आदमी को है बहुत बेइज्जती महसूस करता है कि आज उसके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। लेकिन वहां तो करोड़ों करोड़ लोग होंगे जहां रब सबके सामने पूछेगा कि खाना मैंने दिया, पानी मैंने दिया, रहना सहना मैंने तुमको दिया, लेकिन तुमने मुझे याद नहीं किया। क्यों नहीं याद किया? जवाब दो। तो मेरे दोस्तों, ये औलिया किराम आपसे उस शर्त पर खुश होंगे जब अल्लाह के घर में तुम अपने आप को सरेंडर कर जाओ। अगर नमाजें नहीं पढ़ते हो कल से शुरू कर दो, कारोबार अगर करते हो बरकतें हो जाएंगी, अगर नौकरी नहीं मिल रही है नमाज के पाबंद बन जाओ, नौकरी मिल जाएगी। जो भी नेक ख्वाहिशात है नमाज पढ़ने लोगो, देखो तुम्हारी हर ख्वाहिशात रब पूरा कर देगा। इसलिए कि मेरे रसूल का फरमान है कि नमाज मोमिनों की कामयाबी, नमाज मोमिनों की कामयाबी है। इसलिए नमाज ही में सब कुछ है, नमाज ही में सब कुछ है। नौजवान हमारे, आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप माँ बाप की ना बात मानते हो कोई बात नहीं, हालांकि जिंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है और नेमत है तो वो माँ बाप है। अगर एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है तो माँ बाप, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है।